मित्रों, किसी एक व्यक्ति की बात को हमें बार बार अगर समीक्षा करनी पड़ती हो और वो आगे वाले जो व्यक्ति है वो बार बार नई बातें रखते जाते हो तो समीक्षा करते जाते हो, तुम और कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो व्यक्ति सही है कि गलत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी समीक्षा में समय बिताने का या तो समय बिगाड़ने का हमें क्या जरूरत है। आजकल देखता हूं तो अधिकतर लोग मोदी के खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं या तो बोलना शुरू कर देते हैं। अब मोदी सही है कि गलत है इस बात में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, वो जो भी है, लेकिन उसकी समीक्षा में ही तुम समय क्यों बिगाड़ते हो? तुम कुछ नया नहीं कर सकते क्या? उनसे आगे बढ़ सके ऐसा कुछ कृत्य करके दिखाओ। सिर्फ बातें नहीं, आज जहां जहां तक बैठता है, जहां कोई बातें होती है तो वही बातें होती रहती है, जिन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। बस सब उठ के चले जाते हैं, बात वहीं खत्म, फिर इकट्ठे होते, फिर वही के वही बात। उसने वो किया, उसने वो कहा, उसने वैसा नहीं कहना चाहा था, उसको वैसा नहीं कहना चाहा था। उसको क्या कहना चाहा था वो तो सबको पता है, लेकिन हमें क्या कहना था तो हमें क्या करना था किसी को पता नहीं है। तो सब लोग इसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, और वो आदमी भी होशियार हो गया है, ऐसी बातें रोज रखते देते हैं, लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसके आगे चलने की किसी को पड़ी ही नहीं है। वो अब क्या चाल लेगा तुम्हें पता भी नहीं चलने देता है। आगे क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं आने देते। और वो हर बात नई बात छेड़ देते हैं और तुम हर बार उसके पीछे पीछे बयान देते रहते हो। बयान देने से परिवर्तन नहीं आता है, ठोस कारण होना चाहिए, ठोस प्रवृत्ति होनी चाहिए, तुम उसको बदलना चाहते हो तो। और आज तो देह देखो, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, अखबार देखो, कोई व्यक्ति से मिलो, बस वही की वही बात, वही की वही बात। अपना कह सके ऐसा कुछ भी उसमें अपना नहीं होता है। करने की बात तो बहुत दूर रही। तो क्या तुम्हारे पास अपना कह सको ऐसा कुछ भी नहीं है? कर सको ऐसा कुछ भी नहीं है? और कई सालों से मैं सुनता आया हूं, जब मैं बच्चे था तब से, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उस नेता को ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये तो सबको पता था। लेकिन हमें क्या करना चाहिए किसी को पता नहीं था, क्योंकि हमें कुछ करना ही, बिना बातें हम कुछ करना ही नहीं चाहते, बस सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। कोई उसके खिलाफ बोलते हैं, कोई उसके पक्ष में बोलते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम मेरे खिलाफ बोलो, तुम मेरे पक्ष में बोलो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी अच्छाई के लिए बोलो, तुम मेरी बुराई के लिए बोलो, समय तो तुमने मेरे लिए निकाला ना, तुम्हारे लिए तुम समय नहीं निकाल सकते क्या? इतनी तो कम से कम हमें समझ होनी चाहिए कि हम क्यों दूसरे के लिए बातों के समय निकालें। हमारे पास खुद के लिए समय निकालने का भी समय नहीं है। हम कितने गिर गए हैं, गिरने की भी एक हद होती है। किसी के भी बारे में चर्चा, किसी के भी बारे में चर्चा, और चर्चा कहां तक ले जाते पता ही नहीं चलता है, परिणाम कुछ भी नहीं। जब परिणाम ही नहीं आने वाला हो तो चर्चा का क्या मतलब? लेकिन लोगों को चर्चा में रस आता है, परिणाम की तरफ किसी को ख्याल ही नहीं है। तो मित्र, मैं कई बार देखता हूं कि बस उसने किया, उसने वो किया, उसका ऐसा करेगा वैसा करेगा, कोई अंदाजा लगा देता है, तो कोई उसके पीछे बात बकवास करते रहते हैं। किसी के भी पीछे करो, कोई धार्मिक नेता के पीछे करते हैं, कोई राजकीय नेता के पीछे करते हैं, कोई औद्योगिक नेता के पीछे करते हैं, जो आगे जाते हैं उसके पीछे ऐसे ही चर्चा चलती रहती है। क्योंकि जिसको कुछ करना ही नहीं वो चर्चा में उलझ जाते हैं, और जिसको करना है वो चुपचाप करते रहते हैं। तुम्हारी जेब में तुम्हारा पैसा निकाल लेते तुम्हें पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब काफी समय बीत जाता है, और आज भी निकाला जाता है। तुम चर्चा करते हो कि मेरे जेब में से ऐसा पैसा निकाला, वैसा पैसा निकाला, तुम्हें पता भी चल जाए तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो बिना चर्चा, बस चर्चा ही चर्चा। ठोस कदम उठा सकते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक है, अन्यथा किसी के जीवन के बारे में चर्चा करना, उसके निर्णय के बारे में चर्चा करना, उसके निर्णय के बारे में चर्चा करना, ये तो अपने पलायन वृत्ति है और कुछ नहीं है। और जब तक पलायन वृत्ति इस देश में बनी रहेगी तब तक नई क्रांति नहीं आएगी। और ये बात भी याद रख लेना कि क्रांति के बाद शांति आ जाएगी, ये भी मत समझ लेना।
क्योंकि एक बुरे आदमी को अगर जीतना है तो उनसे बुरा होना तुम्हें पड़ेगा, और तुम हो नहीं सकते हो ना। लाओत्से का वचन है कि किसी से भी तुम लड़ने के लिए जाते हो तो उनसे भी बुरी तरह से तुम उसको निर्णय लोगे जो उन्होंने निर्णय लिया था। वो तो खराब था ही था, उनसे भी बुरा निर्णय ले तब तुम उसको जीत सकते हो। तुम जीत भी गए तब भी तुम हार गए, क्योंकि नैतिकता से तुम गिर गए। तो तुम्हें तो जीतना ही नहीं है ना, तुम्हें तो सिर्फ चर्चा करना है। अगर जीतना भी है तब तो उसको बुरा होना पड़ेगा, और तुम हो नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है। अच्छा की भी नहीं मत मारना तुम नहीं कर सकते इसलिए तुम अच्छे हो गए। तुम्हारे भीतर बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, लेकिन तुम चर्चा से कर से निकल जाते हो। तुम्हें लगता है थोड़ी शांति हो, थोड़ा आश्वस्त हुआ, जेब भले खाली हुई लेकिन मैंने जो कहना था तो कह दिया। 5 लोगों के सामने मैंने अपना बयान दे दिया। अहंकार को पुष्टि मिल जाती है। जेब काटे चाहती है, अहंकार को पुष्टि मिलती है, तो वही करते रहते हो। जैसे वो चूहा होता है ना, फूंक मारते हैं फिर पैर को काटते हैं, फिर फूंक मारते हैं, थोड़ी देर के लिए पैर बेहोश हो जाते हैं, फिर वो काटते रहते हैं। ऐसे तुम्हारी जेब रोज काटी जाती है। तुम जानते भी हो कि चूहा ने काटा, फिर भी तुम गहरी नींद में सो जाते हो। ठीक वैसा ही है। तुम कर नहीं सकते तो चर्चा मत करो। कई लोग मेरे पास आते चर्चा करने के, मैं मतलब बात ही छोड़ दूं, मेरा इस सब्जेक्ट के बाहर है, मेरे विषय के बाहर है, मैं इस चर्चा करना पसंद नहीं करता हूं। लेकिन काफी मित्रों से बात हुई तो मुझे लगा कि आज थोड़ा मैं अपने विचार रखूं कि जो तुम कर सकते हो इतना ही करो तो भी काफी है। अपने जीवन को उजालो। बुद्ध कहते थे ना, अपने दीपक आंख बनो, बस बाकी की छोड़ो। अपनी भी रोशनी में चलो। 5 फीट अगर तुम चल जाते हो अपने दीपक से तो 5 फीट और भी आपको रोशनी मिल जाएगी, बाकी की छोड़ो। पूरे जंगल में तुम प्रकाश नहीं फैला सकते हो एक दीपक लेके, तो सबको बदलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जो सत्ता पर बैठ के उसको तो तुम बिल्कुल बदल नहीं सकते हो, कैसे बदलोगे? तो उचित तो यह है कि वो जो बोलते हैं उसको बोलने दो, उसका अवहेलना कर दो। तुम्हें जो करना है तुम करते जाओ। धीमे 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 तुम एक एक कदम आगे बढ़ो, जैसे वो बढ़े थे। वो तत्काल तो नहीं बन गए बड़ा प्रधान, तब पहुंचे नहीं है ना। एक एक कदम आगे बढ़ते गए, फिर देखा कि राह तो खुली ही है, फिर आगे देखा राह तो खुली है, कोई पथ पे है ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूं। थोड़ा बहुत जो आता है उसको तो मैं हटा सकता हूं। वो सीख गए, तुम नहीं सीख पाए, तो वो वहां तक पहुंच गए, तुम नहीं पहुंच पाते। जो नहीं पहुंच पाते वो बातें करते रहते हैं, और क्या कर सकते हैं। रास्ते में उसको बहुत लोग मिले होंगे, सब बातें करते रहते होंगे, और वो आगे चलते गए, तुम नहीं चल पाए। मैं उसकी प्रतिष्ठा नहीं कर रहा हूं कि अच्छे आदमी बुरा, उसके मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। वो जो भी है, जैसा भी है, प्रकृति ने उसको पसंद किया है तो मैं उसको नापसंद क्यों करूं? और हम ही लोगों ने उसको चुना है तो हम उसको नापसंद क्यों करें? जैसे तुम्हारे घर को बच्चा पैदा हो गया, वो कैसा भी है तुम्हें उसको जतन करना पड़ता है, अच्छा हो कि बुरा हो, तुम्हें उसको संभालना ही पड़ता है। तो जब तुमने ही चुना है तो वो अच्छा है कि बुरा है, उसको तुमको संभालना ही पड़ेगा, तो कोई उपाय भी नहीं है। उसको तो 5 साल तक तुम उसको निभा भी सकते हो, फिर उसको दूसरा को रख सकते हो गद्दी के ऊपर, लेकिन जो बच्चे तुम्हारे उसको तुम क्या करोगे? तुम्हारे विचार को तुम जतन करते हो, तुम्हारे तथाकथित संप्रदाय को तुम जतन करते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को तुम जतन करते हो, जितनी तुम्हारी योग्यता है तुम कर रहे हो। लेकिन कोई आदमी अगर आगे निकल जाता है तो तुम निंदा ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो मित्र ने मुझे कहा था उस संदर्भ में मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत वक्तव्य दे दूं, और मेरा वक्तव्य आखिरी नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूं तुम जाग जाओ, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जिस दिन तुम जागोगे तो मुझे लगेगा ये तो सब चलता रहता, आर्थिक सद्धरता आई नहीं आई, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई महानुभाव ऐसे हुए जिनके पास आर्थिक सद्धरता नहीं थी, तब भी वो व्यक्तित्व से महान थे, जैसे पाणिनि थे, कणाद थे, बहुत सारे लोग थे, मैं नाम ज्यादा नहीं देना चाहता हूं, जो हमसे भी आगे थे। पास में रहने के लिए आवास नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन भीतर से बहुत समृद्ध था। अगर इतना समृद्ध हम भीतर से हो जाए तो बाहरी चीज कोई ले जाए कोई दे जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसी की चिंता में रहते हैं, बाहरी चीज खो नहीं जाए, ज्यादा आ जाए तो अच्छा लगता है। जितना कूड़ा कचरा आएगा इतना परेशान होगे, और आज लोग परेशान का कारण यही है, जीवन की जरूरत से ज्यादा चीज वस्तु घर में इकट्ठी कर ली है, ज्यादा विचार इकट्ठा कर लिया है, ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया है, तो परेशानी तो आएगी।
तुम्हारी क्षमता 25 किलो उठाने की थी, तुमने 500 किलो उठाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? कभी उठा नहीं पाओगे, कमर टूट जाएगी। आज यही हुआ, तुम्हारी योग्यता से ज्यादा तुम्हें ज्यादा मिल गया है प्रकृति से, तुम उसके बोझ के नीचे दब गए हो और तुम्हें ही हटाना पड़ेगा, दूसरा कौन हटाएगा? तो मैं तो प्रार्थना करता हूं कि अपना बोझ कम से कम आप हटाओ, दूसरे का दूसरा हटाए, उनकी जाने हो। उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, उनके हो जाने। वो करता है तो वो भी अशांत है, तुम भी अशांत हो, कोई खास फर्क नहीं है। वो तुमसे अशांत है, तुम उनसे अशांत हो, बात तो एक ही एक है। उनको लगता है प्रजा खराब, तुम्हें को लगता है कि नेता खराब है। पिता को लगता है कि बेटा खराब, बेटा को लगता है कि पिता खराब है। पत्नी को लगता है पति खराब, पति को लगता है पत्नी खराब है। यहाँ तो सब अपने ढंग से अपने अच्छे, दूसरे सब बुरे ही लगते हैं। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम अपनी शांति को बनाओ, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ। बाहरी चीज मिल जाएगी तब भी छूट जाएगी। जब बचपन छूट गई या युवा छूट गई, प्रौढ़ावस्था छूट जाती है, वृद्धावस्था छूट जाता है, तो यहाँ की इकट्ठे किए कचरे कब तक तुम्हारा साथ रहेगा? उनके लिए नहीं पाओ ऐसा मैं नहीं कहता हूं, जीवन जरूरत है तो उसको लाओ, लेकिन खोपड़ी में मत बैठाओ। खोपड़ी में जितना बैठ जाते, सत्ता हो, धन हो, रूप हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, वही दुख देते हैं। तुम उसका मालिक नहीं होते, तुम उसके गुलाम बन जाते हो। तो कई मित्रों का जो मेरे प्रति प्रश्न था उसका मैंने आज छोटा सा उत्तर दे दिया, और मेरा उत्तर आज भी यही रहेगा कि तुम अपनी शांति कैसे भी करके बनाओ, दूसरे की हो जाने। अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरी बात को अंतरंग यात्रा की तरफ आगे ले जाओगे और बाहर की चर्चा से थोड़ा मुक्त होगे, और यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।